कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। जो पहलवान महिलाएं हैं वो उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट करके उनके स्थान पर उनके बेटे को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक सवाल विपक्षी खेमे के साथ साथ बीजेपी के खेमे में भी सुर्खियां बटोर रहा है, और वो सवाल है कि आखिर बीजेपी देश में 400 पार और यूपी में बीजेपी 80 में से 80 सीटें कैसे जीतेगी। देश में 400 पार के नारे को सच करने और उत्तर प्रदेश में 80 कमल खिलाने के दावे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी लगातार कदम उठा रही है, और यूपी में हर एक सीट पर जीत दर्ज करने के इरादे से समीकरण बैठा रही है। इसी कड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह के मौजूदा लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। आखिर ये फैसला क्या है, चलिए बताते हैं आपको। बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है, लेकिन ब्रजभूषण ने जैसा कहा था कि उनके लिए खुशखबरी आने वाली है, तो हुआ वैसा ही। बीजेपी ने ब्रजभूषण के बदले उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है, यानी चित्त भी ब्रजभूषण की और पट भी। दूसरे शब्दों में इसे कहें तो ब्रजभूषण के आगे बीजेपी ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी नाराज करने की गलती क्यों नहीं करना चाहती। उसके लिए आपको ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासी कद को समझना होगा। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह का जनाधार न सिर्फ कैसरगंज बल्कि उसके आसपास सटी अन्य लोकसभा सीटों से भी जुड़ा हुआ है, और वो बीजेपी के अलावा दूसरे दल यानी सपा से भी कैसरगंज से सांसद रह चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह सबसे पहले बीजेपी के टिकट पर 1991 में गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जीते थे। फिर 1999 में भी बीजेपी की टिकट पर गोंडा से निर्वाचित हुए। 2004 में ब्रजभूषण शरण ने अपनी सीट बदली और बीजेपी के टिकट पर बलरामपुर से जीत हासिल की, और फिर 2008 में बीजेपी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे और उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में भले ही बीजेपी से ब्रजभूषण निष्कासित हो गए, मगर वो सांसद का चुनाव जरूर जीते, क्योंकि 2009 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। और जब 2014 में ब्रांड मोदी का जिक्र पूरे देश में हो रहा था, तो वक्त रहते चुनाव से ठीक पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी में वापसी कर ली, कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की और 2019 में भी कैसरगंज सीट से चुनाव लड़े और जीते, जो बताता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस स्तर के राजनेता हैं। आरोप भले ही उन पर गंभीर लगे हों, मगर कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर से जुड़े क्षेत्र में उनका खासा वर्चस्व है। चलिए अब कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का हाल समझ लेते हैं। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र गोंडा के 3 विधानसभाओं तरबगंज, करनैलगंज, कटरा और बहराइच जिले के 2 विधानसभा कैसरगंज और पयागपुर से मिलकर बना है। कैसरगंज में करीब 17 लाख मतदाता हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्ण बाहुल्य कैसरगंज में सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता हैं, जबकि 18% दलित और 25% मुस्लिम हैं। और पिछले 3 बार से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से निर्वाचित हुए हैं, और गोंडा विधानसभा में 2017 से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण का कब्जा है। ये तमाम तथ्य बताते हैं कि कैसरगंज और ब्रजभूषण शरण सिंह का आखिर रिश्ता है क्या। तभी तो बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण को कैसरगंज की जिम्मेदारी दी है, और सपा खुलकर इस खबर को हवा दे रही है और बीजेपी पर हमला भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के माफिया सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कई पहलवान महिलाओं ने दुराचार का आरोप लगा करके बहुत लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया था, और आज भी जो पहलवान महिलाएं हैं वो उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट करके उनके स्थान पर उनके बेटे को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विरोध में बात करती है, लेकिन उनके बेटे को टिकट देने से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही परिवारवाद को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी पार्टी है।
विपक्ष के आरोपों को भांपकर कैसरगंज को लेकर बीजेपी हर एक कदम काफी सोच समझकर आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल कायम है कि अब जब बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया है, तो क्या विपक्ष इसे लेकर हमलावर नहीं होगा? उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।